Hello bachcho, let's read the question. The question says that state zeroth law of thermodynamics. Explain with example the term thermal equilibrium. So we'll solve this question. First of all, we'll see what will be the key concept used in the question. The key concept used in the question will be zeroth law of thermodynamics. और हम इसी की कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि zeroth law of thermodynamics क्या स्टेट करता है. zeroth law of thermodynamics states that if a system C is in thermal equilibrium with systems A and B simultaneously, then the system A and B must be in thermal equilibrium with each other. So, जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर कोई एक सिस्टम है से C वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है with systems A and B simultaneously, then systems A और B वो दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. नाउ हमें बोला गया है कि हमें टर्म थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल. तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है. ठीक है, अब हम देखेंगे और ये सारा जो वॉल्स है ये सारे इंसुलेटिंग है. ये सारे वॉल्स इंसुलेटिंग है. ओके, नाउ सिस्टम ए और बी को भी कनेक्ट करने वाला वॉल इंसुलेटिंग है. सो इस केस में देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज बट टेम्परेचर ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी. ठीक है, अब देखेंगे. अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ए और बी के बीच वाला वॉल है उसको हम थर्मली कंडक्टिंग बना देंगे. बाकी सारा वॉल थर्मली इंसुलेटिंग रहेगा जैसा था. ये बस थर्मली कंडक्टिंग हो जाएगा. ये सब साइड वॉल्स जितने भी है बाउंड्री ये सारे थर्मली इंसुलेटिंग ही रहेंगे. तो इस केस में क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा ए टू बी. ठीक है, लेकिन कब तक होगा, हीट एक्सचेंज विल टेक प्लेस टिल टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर. सो यहाँ तक हीट एक्सचेंज होगा. अब ये पॉइंट अटेन होने के बाद कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन ए एंड बी. सो जब ये पॉइंट दोनों सिस्टम से अटेन कर लेंगे मतलब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा. सो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. So hope you all understood it well. Best of luck.